तो कल जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, क्या इम्पोर्टेंस डिसिप्लिन का है। और अगर दो लोग हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, या एक में थोड़ी काबिलियत कम है लेकिन डिसिप्लिन बहुत रेगुलरली फॉलो हो रहा है, यानी रोज लोगों से जाके मिल रहे हैं, जिस तरह से हमको अपना दिन प्लान करना है वो कर रहे हैं। इफ ऑल दैट इज देयर, देन कौन व्यक्ति ज्यादा अच्छा बिजनेस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। आज जो साथी सेशन में हम थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। सो अगर आप स्वयं होकर कोई बात करना चाहते हैं तो आप बताइए, अदरवाइज आई विल कम टू। जी अनिरुद्ध जी। जी सर, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज सर। जी सर, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं अगर रहेगा तो मैं कभी सफल नहीं हो, कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। जैसे हम स्कूलों में पढ़ाई करते थे तो डिसिप्लिन के साथ समय से स्कूल जाते थे, समय से पढ़ाई करते थे। तो टीचर जैसे कहते थे वैसे हम पढ़ाई करते थे, मतलब डिसिप्लिन में रहते थे, तो उसमें सफलता हमको मिलता था। वैसे ही हमको अपने जिंदगी में भी डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। जरूरी है, और ये हमारे सफलता के फार्मूले में भी हमने ये बात की हुई। प्रश्न ये है कि क्या हम रहते हैं। जरूरी है कि क्या हम अनुशासित रह रहे हैं, क्या हम डिसिप्लिन रह रहे हैं कहीं कहीं। नहीं सर। अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, मतलब हमारे ऊपर वो किस तरह लागू होता है। हमारे तरफ सर अ, जैसे बताया जाता है वैसे डिसिप्लिन का मतलब जैसे मीटिंग में समय से आना, समय से पहले आना, और मीटिंग में जैसे बताया जाता है हम्म, अपने शेड्यूल को पहले से बना करके और शेड्यूल के अनुसार लोगों के बीच में जाना, प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के। जी। चलिए हम समझते हैं अलग अलग लोगों के लिए इस डिसिप्लिन के क्या मायने हैं, है ना। रतन कुमार जी आप बताइए। आपको आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि रूटीन में अपना रोज का जो डेली वर्क है, जो भी हमें करना है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए हम्म, और नियमित करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। कहने का मतलब में वो जो काम करना है ना, उसमें पूरी लगन और इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए, तभी हम वो कर सकते हैं। तो जो काम करना है वो लगन के साथ करना है, चलो अच्छी बात है, लेकिन तो क्या करने की आवश्यकता रहेगी उसके लिए। अच्छा, उसके लिए हमें तो काम हमें क्या करना है, चलिए हम इस बात पे आते हैं कि हमें जैसे हम सब लोग जो यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, हमारा काम है क्या। सर लग हमारा काम है न्यूट्रिशन काउंसलिंग का काम है सर। तो लोगों से जो हमारे काउंसलिंग कस्टमर है, का, ओके। तो जो हमारे जो कस्टमर है सर, उन कस्टमर से हमें एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के उन लोगों से डेली हमें उन्हें मिलना है और उनसे हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और एक तरह से जैसे ग्राहक में हमें इंटरेस्ट लेना है, पहले हमें ग्राहक को समझना है, ग्राहक की बातों को सुनना है, और उसके बाद में हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। उनके क्वेश्चन के जो उनके जो क्वेश्चन है
उनके जवाब देने हैं। इसमें हमें पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो इसमें तो हमारे कंट्रोल में, हमारे अधिकार में क्या है जो हम करना चाह रहे हैं रोज, हमारे अधिकार में क्या है? हमारे अधिकार में सर जो हम जो कोर्स कर रहे हैं सर, हम्म, वो जो सीखने के बाद में जो हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट की सेलिंग हो, हमारे कस्टमर बढ़े और हमारा जो बिजनेस है अच्छा चले और हमें इनकम भी हो, ये सारी बातों में ध्यान देना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए हम और भी साथियों से समझते हैं। और डॉक्टर सुभाष चांद, आप आइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी सर। तो अनुशासन क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, और अनुशासन से हम क्या समझते हैं, हमें क्या करना है अनुशासन? अनुशासन तो हमारे व्यवहार में होना चाहिए सर। मीटिंग के दौरान कहीं जाते हैं, हमारे जीवन में भी अनुशासन रहना चाहिए। हम्म, कस्टमर से मिलते समय भी अनुशासन बहुत जरूरी है। हम्म, ओके। तो कैसे, मतलब अनुशासन को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में? अनुशासन के लिए सर ये है, हम अपने कस्टमर से, हमारा बॉडी लैंग्वेज सही रहना चाहिए, हमारा व्यवहार, बोलचाल का व्यवहार सही रहना चाहिए। हम्म, और हमारे व्यवहार के पहलू हो गए, पर मान लीजिए कि आप एक अनुशासित जिंदगी जीना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा सुबह से शाम? सबसे पहले सुबह में टाइम से उठना पड़ेगा अपने, हाँ, सूरज निकलने से पहले। ओके। और अपना जो टाइम से नहाना धोना, हम्म, नाश्ता करना, फिर अपना जो पूरे दिन का शेड्यूल है हमारा, हम्म, किससे मिलना हमें, किस टाइम मिलना है हमें, हम्म, तो उस तरीके से टाइम से उसके पास पहुंचा जाए, ओके। टाइम से अपनी बात करी जाए। अभी मुझे एक बात बताइए कि अ, मान लो आपका दिन, आज का दिन आप प्लान करना चाहते हैं, जी। तो ये आज अभी करेंगे? मतलब आज मान लीजिए आप किसी से 11 बजे मिलना चाहते हैं, तो कब फोन करेंगे उसको? या आज आप दिन या में तो एक दिन, पड़ा? या तो हम शाम के टाइम अपॉइंटमेंट करेंगे उससे, हाँ, कल एक दिन पहले। और सुबह एक बार याद दिला के चलेंगे, भाई हम आ रहे हैं हम, हम्म, और उस टाइम आपके पास पहुंच जाएंगे। हम्म। एक दिन पहले? एक दिन पहले हम उससे अपॉइंटमेंट लेंगे, ओके। और सुबह जब एक बार उसको याद दिला देंगे सुबह कि आज हमारा अपॉइंटमेंट है आपके साथ, हम्म, तो तब जाकर उससे ये करेंगे। हम्म, ओके, एक दिन पहले। और अनुशासित रहने के क्या मायने हैं? एक व्यक्ति से मिलेंगे दिन में तो काम हो जाएगा? तो एक से तो नहीं मिलने से काम होगा, हम्म, हमारा पूरा है भाई, टाइम है, 4-5 आदमी से तो मिलना जरूरी है। हम्म, ओके। हम्म, 4-5 आदमियों से तो मिलना जरूरी है। हाँ, और हमें उनका भी टाइम देखना पड़ा, किस टाइम वो फ्री होते हैं जो हमारे तरीके से बात कर लें। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 5 लोगों की एक लिस्ट बनी हुई है, तो पांचों के पांचों आपको आज मिल लेंगे क्या? वो उनके टाइम शेड्यूल के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, अगर मिल पा रहे हैं, अगर नहीं मिल पा रहे हैं फिर अगले दिन का टाइम लेंगे उनसे हम, हम्म, हम्म, या आज उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनसे बात करेंगे सुबह में, आज हम मिलने वाले हैं आपसे, ये आपने टाइम दिया था, अब बताएं आए ना आए, तो उस तरीके से अगर वो टाइम मैनेजमेंट होता है तो मिलेंगे। हम्म,
ओके। और अपनी लिस्ट को मैनेज करेंगे भाई, जो हमारी पिछली कुछ अपॉइंटमेंट है उनसे जो छूट गए उनसे मिल सकते हैं क्या? हम्म, ओके। चलिए और समझते हैं इसको कि ये अनुशासन को हम कैसे, बबीता जी आप वीडियो शुरू कर पाएंगी, फिर हम बात कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, और अगर वीडियो शुरू कर पाएंगे तो अच्छा। वीडियो चालू नहीं कर पाएंगे, थोड़ा घर का सुबह सुबह काम हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो सर, अनुशासन ये है कि जो नियम लग चुकी है, कैसे करना है, कैसे बातें करना है, तो उस दौरान उसी नियम से उसी तरह से बातें करना, ये अनुशासन हमें लगती है। वो नियम बन चुके हैं वैसे ही फॉलो करना आपके हिसाब से वो अनुशासन है। किस तरह के नियम? कैसे, जैसे कस्टमर के पास हम जा रहे हैं, उसका प्लानिंग करना, कस्टमर से किस तरह से बातें करना है वो हमें कोर्स में बता रही है, तो उस चीज पर फोकस करना। हम लोग क्या करते हैं क्या कि सही ढंग से उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, कस्टमर से कैसे बातें करें, कहीं कुछ बातें करने का तो कहीं कुछ हो जाता है, तो उस चीज को अच्छी तरह से तैयारी करना, क्योंकि उसी हमें कोर्स में सब चीज सिखाया गया है, तो उस अगर अनुशासन में रहेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ये अनुशासन हुआ। तो हमने अच्छा, कोर्स पे कितने लोगों ने अनुशासन की डेफिनेशन या अनुशासन को जिस तरह से परिभाषित किया गया है वो कितने, किसी को ध्यान में है? नहीं सर, उतना अच्छी तरह से तो नहीं है। चलिए, और कोई साथी जिन्होंने कोर्स में देखा है और जिनको पता है, या अनुशासन को किस तरह हमने डिफाइन किया है? चलिए, तो ये होमवर्क रखना चाहिए हमको। ये देखिए एक बार आज अनुशासन का जो अध्याय है, कि हमने क्या बात वहां पे की है। संजय यादव जी आप आइए। हम आज हम वार्तालाप कर रहे हैं अनुशासन के बारे में, और कल की ही डिस्कशन को हम आगे ले जा रहे हैं। दो बातें हमने की थी कि हम बिल्कुल अनुशासन से कोई चीज करना शुरू करते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या जो भी कारण होता है, हम वो अनुशासन हमारा समाप्त हो जाता है। और दूसरे हम इस पहलू पे बात कर रहे थे, एक अनुशासित व्यक्ति को क्या फायदा। जी सर, जय श्याम। जी बस बोले। सर, अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी काम अनुशासन में रख सर थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। तो सारी बातें सोचता है।
अनुशासन का बहुत बड़ा हम्म, हम्म, उनकी हम्म, हाँ, नहीं, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर हमें। और जेपी यादव जी, आप आइए। गुरुदेव, जय आरसीएम। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। सर, अनुशासन में रह के यानी कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कोई भी काम करें तो हम अनुशासन के दायरे में रहते हैं। अगर अटेंड करने हैं तो समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी को टाइम दिए हैं तो उसको टाइम को समय से पहुंचे और उससे बातें करें। ओके, किसी को समय दिया तो हम समय पे पहुंचे और उस ओके। एक मिनट, वो मैंने, आप वापस अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आवाज आ रही थी इसलिए और हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट है। थैंक यू सर। तो सर, कोई भी काम करने से पहले हमको एक रूल और गाइडलाइन बनाना होगा और उसी गाइडलाइन के अनुसार हम काम करते हैं सर। और आपने को अपना समय बचाना, केवल अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से रखना है। हमको करना क्या है सुबह से लेकर देर रात तक ही। तो सर, वह टाइम शेड्यूल अपने हिसाब से मैं अगर चलता हूँ टाइम मैनेज करके, और सबसे बड़ी चीज होती है सर, आपने लिखित सारी चीजें होनी चाहिए सर। जब तक हम लिखित नहीं करेंगे हमारे दिनचर्या का काम नहीं हो पाता है सर। बहुत और बढ़िया। वैसे के अंदर सर कुछ क्वेश्चन भी है, अगर मौका दे दिए हैं तो कुछ बातें कर लें सर। इस दुकान की वजह से एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को लेते हुए बिजनेस बढ़ाने के बारे में कोई भी प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ सर, उसी के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे सर। बिल्कुल करिए, और ये सेशन है ही उसके लिए। क्या सर? ये सेशन का उद्देश्य ही वो है, तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। तो सर, प्रयास तो बहुत करते हैं सर, समय से 2 घंटे निकालना न्यूट्रिशन के लिए, बट वह समय अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता है सर 2 घंटे के लिए। तो सर, एक आप मार्गदर्शन करेंगे, आशा नहीं विश्वास करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। और समय को लगाता तो हूँ मगर दुकान के जरिए कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ सर, और ये काम आ जाता है। तो आपका मेन काम है, आप जो है रिटेल की दुकान, आप आपका मेन बिजनेस है। जी ओके, और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे रखते हैं, क्या क्या चीजें बेचते हैं आप इस दुकान से? सर, अपने यहाँ आरसीएम का प्रोडक्ट जो यूज करने वाले हैं, सारे प्रोडक्ट, चाहे वो ओके, किशोर के हो, न्यूट्रिशन का हो, न्यूट्रिशन सर मैं। पीयूसी, बेसिकली पीयूसी है। नहीं सर, वो डिस्प्ले वाला है सर। अच्छा, डिस्प्ले। और यहाँ सर हर प्रोडक्ट उपलब्ध रखते हैं, अपने एक गांव की दुकान है सर। ओके, डिस्प्ले वॉल पे तो अगर है, और जो डिस्प्ले वॉल का कॉन्सेप्ट है उसमें तो दुकान पे रहने की जरूरत है नहीं। लोग अगर आ रहे हैं, उसका एक समय निर्धारित हो सकता है और उनके यहाँ उनको चीजें डिलीवर की जा सकती हैं, क्योंकि डिस्प्ले वॉल को तो कोई कमीशन मिलता नहीं। सो अभी आप फील्ड में बाहर कितनी देर जाते? क्या सर? आप बाहर फील्ड में कितनी देर दिन में जाते हैं? सर, 2 घंटे निकालता हूँ सर, उसी में अपना वो भी दोपहर के। तो हमने अपनी प्लानिंग ही थोड़ी सी गड़बड़ कर ली है, गलत कर ली है। उल्टा करना है, एकदम उल्टा कर दो। यहाँ पे 1-2 घंटे दो बस, बाकी टाइम फील्ड में रहना शुरू करो। क्योंकि
बहुत साधारण सी बात है कि डिस्प्ले वॉल में हम सिर्फ अपने नेटवर्क के लोगों को ही बिलिंग कर सकते हैं, तो बाहर से तो वैसे भी कोई नहीं आएगा। और जो अपने नेटवर्क का, उसको तो बताया जा सकता है ना कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल है, तब आप आ सकते हैं, आपको प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। बाकी टाइम तो आपको ये जो अनुशासन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें फॉलो करना है अपनी दिनचर्या का निर्धारण करने में। हाउ डू वी डिसाइड आवर डे टू डे टाइम, हाउ डू वी स्पेंड, कैसे हम अपने समय का उपयोग कर रहे हैं रोज। तो यहाँ पे तो हमें प्लानिंग जो करनी है वो, क्योंकि वैसे भी अगर आप कोई प्रश्न पूछो, कितने लोग डिस्प्ले वॉल पे रोज आते हैं? सर जी, ये एक्चुअल में वो डिस्प्ले वॉल थोड़ा सा एक दुकान है, जनरल स्टोर की अपनी दुकान है, उसी में डिस्प्ले वॉल रखा हूँ सर। न कि पर्पज यानी कि डिस्प्ले वाले ही है, यहाँ पे जनरल स्टोर की दुकान है। यही तो मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि अगर ये जनरल स्टोर है, कितने लोग जो हैं रोज आते हैं, या कितना हमारा एवरेज सेल रोज होता है? आपको एग्जैक्ट जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ एक, हाँ, हम एक दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे लिए उपयुक्त क्या है। आपने जो प्रश्न पूछा है, उसके वो प्रश्न पूछने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि मेरा बिजनेस या मेरी आमदनी बढ़े कैसे, यही जानना चाहते हैं ना? जी सर। तो हमारा वही है ना कि हम आमदनी को कैसे बढ़ाएं, या हम ग्राहकों की संख्या कैसे बढ़ाएं, या हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमारी आमदनी कहाँ कहाँ से आ सकती है, क्या सोर्सेस है हमारी आमदनी। जी जब हम इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो हम किस किस तरीके से कमा सकते हैं। तो हमें समझ में आएगा कि दो बातें हैं, एक जो हमारा हमको परफॉर्मेंस बोनस कमीशन बोलिए, जो भी मिलता है वो, और दूसरा जो हमारी नेटवर्क से इनकम आती है। दो ही तरीके हैं। अब आप जो कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक शॉप है, रिटेल शॉप, जनरल स्टोर, तो हमें ये समझना जरूरी है कि कितने लोग वहां पे आ रहे हैं, रोज कितने रुपए का सेल हो रहा है, और उसमें हमारी आमदनी क्या हो रही है। जी जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए कोई एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पे कि महीने का 1 लाख रुपए का सेल होता है, और उनको समझो 10% कमीशन मिलता है या 15% कमीशन मिलता है सेल पे। तो 1 लाख महीने का सेल हो रहा है, और अगर 10% मिल रहा है तो 10,000 रुपये मिल रहा है उस बिजनेस में महीने का। अब उसको ये देखना है कि, और उसके लिए अगर वो पूरा दिन दे रहा है, तो पूरे दिन में वो मात्र 10,000 रुपये कमा रहा है। अब हमको क्या सोचना है कि क्या ये 1 लाख को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख किया जा सकता है? वो एक प्रश्न है हमारे सामने। या दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम अपना ये जो पूरा समय एक ही जगह दे रहे हैं, उसकी जगह अगर हमने फील्ड में समय देना शुरू किया, यानी कि लोगों से मिलना शुरू किया और न्यूट्रिशन संबंधित जानकारी और बातें उनके साथ करना शुरू किया, तो दोनों परिस्थितियों में धीरे धीरे, जब भी आप कोई नई चीज शुरू करेंगे तो आपको 3 से 6 महीने स्टेबल होने में लगेंगे। तो आपको ये निर्धारित करना है कि मेरा समय कहाँ जाना चाहिए। क्या मैं लोगों से अगर जाके मिलता हूं तो मैं ज्यादा कमा पाऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है, वो हम अपनी जनरल स्टोर को रन करने में दें या लोगों से मिलने में दें। तो ये निर्णय आपको, ये जवाब आपको स्वयं को देने हैं। और इन उत्तरों को, इन जवाबों को जब आप ठीक से एनालाइज करेंगे, तो आप सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे कि मेरे समय की कीमत क्या है। अनुशासन की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका एक पहलू ये भी है कि हम ये समझें कि जिस भी एक्टिविटी में हम अपना समय लगा रहे हैं, क्या वो वर्थ, मतलब इज इट वर्थ इट। तो इंग्लिश का वर्थ बोल रहा हूँ, अदरवाइज हिंदी में उल्टा उसका अगर बोलो तो क्या वो, उसकी कीमत सही है या क्या वो व्यर्थ हो रहा है।
व्यर्थ है ना, वेस्ट हो रहा है। तो ये आपको प्रश्न स्वयं से पूछना पड़ेगा और इसका ईमानदारी से स्वयं को उत्तर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका उत्तर ये आता है कि यार ये दुकान चला के मैं महीने के 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, और अगर मैं डायरेक्टली लोगों से मिलूंगा, न्यूट्रिशन की बात करूंगा, तो शायद कोई लेगा कोई नहीं लेगा, इतना मैं नहीं कमा पाऊंगा, तब तो आपका निर्णय बहुत आसान है कि मुझे दुकान चलाने पे ही फोकस करना है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर हमें कोई मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 20,000 रुपए की इनकम आ रही है दुकान से महीने में, उसके सामने ऑफकोर्स खर्चे भी होते हैं। अगर आपका खुद की दुकान नहीं है तो कुछ रेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब जो भी यूटिलिटी के एक्सपेंस है वो रहेंगे। मान लो एक लड़के को आपने रखा हुआ है तो वो रहेगा, नहीं रखा हुआ है तो वो सारे खर्चे बच गए। लेकिन तो आपको ये देखना है कि पूरे समय दुकान चला के अगर मैं 100 रुपए कमा सकता हूँ, अगर मैं इस तरह से बात करूँ, और अगर मैं कुछ देर दुकान चलाऊं, कुछ देर में फील्ड में जाऊं, तो मेरी अर्निंग महीने में 100 रुपए की बजाय 125 रुपए हो सकती है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको वो रास्ता निकालना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं ये 100 रुपए को 150 रुपए यहीं दुकान पे ही कर सकता हूँ ज्यादा मेहनत करके, तो फिर इस तरह से उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या है ये, आपको स्वयं से प्रश्न पूछने पड़ेंगे और ईमानदारी से उसका उत्तर देना। बोलिए जेपी यादव, ये जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर कोई प्रश्न है आपको? सर अभी तक तो मैं यही कर रहा था कि जहां मुझसे गलतियां हो रही थी सर, वो 2 घंटे निकालते थे दोपहर के समय में, मगर अब प्रयास करेंगे सर। तो कैसे ये टाइम मैनेजमेंट करें थोड़ा से, यही सारी चीजें, क्योंकि अभी हमारी जिम्मेदारी तो सर इसको भी देखना है, और मैं भी वो प्रयास करता हूँ कि इसके फील्ड में निकलना। चलिए, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आपको ये निर्णय, आपने सब ये प्रश्न स्वयं से पूछे और आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये रिटेल शॉप तो रखना जरूरी है। तो फिर जो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव आज आप काम कर रहे हैं जिसपे कि भाई मैं 2 घंटे का समय निकालूं और फील्ड में जाऊं, कोशिश कीजिए क्या वो 2 को हम 3 घंटे कर सकते हैं, क्या 4 घंटे कर सकते हैं? क्या इतने लोग हैं हमारे पास जिनको हम मिल सकते हैं जाके? हमने वो C1 to C5 पूरा लिस्ट बनाया है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना, क्योंकि अगर हमारे पास क्या है, 3 ही प्रकार के रिसोर्सेस हैं हम सभी के पास, आप लोग लिख सकते हैं, बॉडी, माइंड एंड टाइम। हमारे पास शरीर है, मस्तिष्क है और समय है। तो ये 3 जो रिसोर्सेस हैं, इनके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। इन्हीं से हमको जो भी हासिल होना है वो इन्हीं 3 से होना। तो शरीर, मस्तिष्क और समय, बॉडी, माइंड एंड टाइम, तो इसको हम थोड़ा ठीक से अगर उपयोग करेंगे तो हम बेटर या प्रोडक्टिव जिंदगी बना सकते हैं, है ना। तो आपको ये थोड़ा बहुत स्वयं के साथ समय बिता के ये प्रश्न पूछ के क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। और एक बार आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, दोबारा में भी अगले हफ्ते कभी अगर आप आएंगे तो हम फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। आपको लेकिन ये एक्सरसाइज पहले स्वयं के साथ करनी पड़ेगी, मतलब कि कैसे हो रहा है। आप पूरा अलग अलग प्रश्न स्वयं को पूछिए, उनके उत्तर रेडी कीजिए, और वो जो जवाब आते हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए, और कोई साथी जिनका कोई प्रश्न है इसके बारे में? चलिए, मैं 1 मिनट में अब आप लोगों को जो मेरा रोज का एक इम्पोर्टेंट काम रहता है, क्योंकि हम में से कई साथी सेशन या रोज नए ज्वाइन करते हैं, या कई बार हमको सही तरीका नहीं आता है कोर्स देखने का, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया है। आइए
एनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो अगर कोई भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा 2 मिनट का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोर्स देखने का ये तरीका नहीं पता था, तो आप इस तरीके से कोर्स देखना शुरू कीजिए और इससे आपको ज्यादा फायदा है। तो इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोर्स से फायदा तभी होगा जब हम सही तरीके से सीख के चीजों को फील्ड में उपयोग में लाएं, जब हम ग्राहकों से मिलने जाए, है ना। राज गुप्ता जी, आप आइए। इस आज जो हम विचार डिस्कस कर रहे हैं, इस पे आपका क्या मत है और कैसे आप इसको आपकी जिंदगी में उपयोग कर रहे हैं? नमस्कार सर, जय आसिफ। थैंक यू सर, मौका दिया आपने मुझे बोलने को। सर, इस कोर्स को देखने के बाद जो है हम जब फील्ड में जाते हैं, एक्चुअली मैं काफी टाइम से परेशान था सर। मेरी बिटिया बीमार चल रही थी, इस वजह से काम नहीं कर पा रहा था। अभी 2 दिन से मैंने अपने लिए एक नियम बनाया है, 21 दिन का टास्क लिया है मैंने कि मुझे हर दिन जो है फील्ड में जाना है एट एनी कॉस्ट। अगर बेटी की तबीयत खराब है तो उसको मैनेज करते हुए मुझे अपने काम को नहीं छोड़ना। तो मैं 2 दिन से जा रहा हूँ सर, और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। पहले दिन गया था तो तकरीबन 1200 रुपए की सेल करके आया था, और दूसरे दिन कल गया था तो कल थोड़ा कम हो गया, 500 के आसपास का सेल हुआ। लेकिन सर, जब फील्ड में हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे कोर्स का फायदा वहाँ होता है सर। हम कितना भी देख लें, कितना भी जो है उसको हम सुन लें, नोट्स बना लें, लेकिन उसको जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक जो है उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। बिल्कुल सही बात। अप्लाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। तो आपने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, मतलब ये वैसे उसी तरह का हो गया कि आपने एक नई कार खरीदी और अपने आंगन में खड़ी कर ली उसको, पोर्च में। तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कहीं जाने में मदद थोड़ी करेगी आपकी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगा। गाड़ी को शुरू करना पड़ेगा, उसको घर से तो बाहर। मैंने 2 दिन से मैंने ये टास्क लिया सर। 21 दिन तक मुझे, मतलब वो होता क्या है सर, आपने भी कई बार समझाया कि जिस चीज को हम लगातार 21 दिन तक करते हैं वो हमारी हैबिट्स में आ जाता है। तो हम जैसे बाकी कामों को करते हैं, सभी चीजों को मैनेज करते हुए
इसी काम के लिए क्यों हम लापरवाही करें सर? क्योंकि यहाँ से तो हमें पैसे मिल रहे हैं ना। नहीं, यही एक काम है जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये जी नहीं। और यही बात हम कल कह रहे थे, जो आपने अभी बात कही ना, कि जब जो व्यक्ति मान लीजिए नौकरी करता है, जी जैसे जैसे अगर मैं स्वयं कहूँ तो मैं अगर ट्रॉफिक वेलनेस का सीईओ हूँ, जो कि एक नौकरी है, तो रोज सुबह 8:30 पौने 9 पे ऑफिस पहुंच जाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक ऑफिस में रहते हैं और रोज वही काम करते हैं, लेकिन हमें कोई बोरियत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पता है कि महीने के अंत में एक राशि आपके अकाउंट में आने वाली है। बिल्कुल सर। अब अगर हम लोग फुल टाइम बिजनेस में हैं, तो हमारे पास महीने की 30 तारीख को कुछ आएगा नहीं। अगर हम पहली बात तो क्या है कि हमारे पास रोज कुछ आ सकता है, अनलाइक नौकरी जहाँ पे एक ही बार आता है महीने में। नौकरी में लोगों को बोरियत इसलिए भी नहीं होती कि भाई उनको पता है कि इतना तो पक्का है, आने ही वाला है, जो हम कल बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बिजनेस में हमें पता नहीं है, हम अगर दिन में 5 लोगों से मिलेंगे, हमें नहीं पता है कि हमारी इनकम कितनी होगी। जी पर एक्चुअली अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो बिजनेस में अगर सेम इनकम और महीने की 30 तारीख को नहीं आने वाली है, तो दूसरी तरफ ये भी संभावना है कि हम ज्यादा कमा सकते हैं, हर महीने अब अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो संभावना भी है जो नौकरी में नहीं है। बिल्कुल सर। उदाहरण दिया था कि अगर 30,100 रुपए टैक्स कट के, सब पीएफ कट के आपकी किसी की तनख्वाह है, तो वो हर महीने 30,100 रुपये आने वाली, 30,101 कभी नहीं आएगी। बिल्कुल सर। लेकिन आपके बिजनेस में आपके पास में ये अवसर है कि अगर आपने एक महीना 25,000 कमाया है, अगले महीने आप 40,000 कमा सकते बिल्कुल सर। हैं। और ये इस चीज को थोड़ा सा सर एक सवाल था। जी मैंने रजिस्ट्रेशन किया, जो एक रजिस्ट्रेशन आया था अभी कि भाई जो अपना कंसिस्टेंसी चल रहा है उसमें 10,000 से जो ड्यूटी चार्ज से कैशबैक लेने वाला है, तो सर 10,000 के बजाय अगर मान लीजिए 50,000 हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन वही रहेगा सर, या अलग से करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन वही रहेगा। चूँ यूजुअली इस सेशन में हम कोशिश करते हैं कि हम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन पे ही फोकस करें। बट आपके उत्तर के लिए और बाकी लोगों के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा। आप बिजनेस ज़्यादा करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपको ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के ऊपर है और 6 महीने तक कंटिन्यूस वो चीज़ करनी है। तो अगर आपने एक महीना ज़्यादा कर लिया तो कोई फायदा नहीं होगा, वो कंटिन्यूस 6 महीने उस होना जरूर आवश्यक। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करें। चलिए, तो अभी हमको ये निर्धारित करना है कि हम कैसे अपने समय को किस तरह से हम उसका उपयोग करें, कैसे हम प्लानिंग करें सो दैट हम प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अपनी बढ़ा सकें। ये बहुत आवश्यक बात, यही बात है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, जब हमारा उद्देश्य ये बिजनेस करने का पैसा कमाना है, तो वो 9 से 2 मैंने टाइम दे रखा है सर अपने आप को। सुबह 9 बजे निकल जाना है और 2 बजे से पहले किसी को टाइम नहीं देना, जो भी टाइम मांगता है उसको 2 बजे के बाद। तो कितने लोगों को मिल पाते हैं आप सुबह 9 से 2 बजे? सर अब कोई अपॉइंटमेंट तो मैं लेता नहीं हूँ, नए लोगों से मिलना होता है। तो मेरी जब मैंने इंडस्ट्रियल लाइन मेरी रही है पहले, मैं वहीं जाता हूँ और उसके बाद जो है उन लोगों से पूछता हूँ कि सर अगर आपके पास टाइम है तो आपकी हेल्थ के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकें। अगर समय है तो कोई बात नहीं, अभी दे दीजिए, अब नहीं समय है तो मुझे ये बता दीजिए, मैं कब आऊँ दोबारा। 5 से 10 लोगों से मिल पाता हूँ सर मैं इतने टाइम में। और कहीं अगर एक दो जने से बातचीत हो जाती है, समय मिल ही जाता है। जब इतने लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं समय मिल जाता है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा टाइम जो लिमिट है 2 बजे की वो पूरी हो जाती और उसके बाद का समय आप किसी और काम के लिए देते हैं?
सर उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे घर आता हूँ, फिर लंच करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को फिर अपनी टीम में जो है टाइम इन्वॉल्व हो जाता हूँ। शाम को किसी न किसी एसोसिएट बायर के घर में ही मिलूंगा मैं 9 बजे तक। बहुत अच्छी बात। आप फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हो और हमने इस तरह इसको डिवाइड किया। जी सॉरी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम ये जो 9 से 2 बजे का समय हमने दिया है इसको हम रिव्यू करें, कितनी मीटिंग्स हम दिन में कर पा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि किसी दिन 1200, किसी दिन 500 रुपए का सेल हो रहा है, बाहर जाएंगे तो वो होगा ही। और सेल करते समय भी जो प्रोसेस हमने सीखी है इस कोर्स में, इसको हम पूरा फॉलो करें तो बहुत आवश्यक। मैं एक रजिस्टर भी बना रखा है सर, क्योंकि किस किस से मैं मिला, किस किस को क्या मैंने दिया, और रजिस्टर अभी उसको मैं उसमें बना दूंगा, एक्सेल वर्ड में बना दूंगा, एक पेज फाइल बना लूंगा जिसमें किस किस से ज्यादा मिल रहा हूं। अच्छा रहेगा जब आप एक्सेल शीट में अगर आप उसको बनाएं तो वो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको, क्योंकि एक्सेल शीट में आज बना आपके पास जैसे आपने एक तरफ ग्राहक की लिस्ट बना ली, आप ये डिफाइन कर लीजिए ये C1 to C5 में कहाँ पे है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, एक कॉलम में वो रख लें। और कब आप उस व्यक्ति से मिले हैं वो एक कॉलम में रखते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा वो लिस्ट देखिए कितने लोगों से आप कब से नहीं मिले हुए। तो ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि कुछ मतलब इन जनरल जो है सेलिंग में कि 7 से 8 बार आपको लोगों से मिलना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, जिसके पहले वो आपसे कई बार नहीं खरीदेंगे। मतलब कोई लोग एक बार में खरीदेंगे, कोई 2 में, पर 7-8 बार टच में रहना आवश्यक, संपर्क में रहना आवश्यक है। तो अगर आप 8 कॉलम बना लेंगे तो आपको पता रहेगा भाई कौन सी तारीख को मैंने किससे मिला था। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपना दिन प्लान करना, एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना। और अपॉइंटमेंट एक दिन पहले ही लेने की बात नहीं है, हम अगले हफ्ते का भी ले सकते हैं। एक दिन पहले कंफर्म जरूर करना है, वो अलग बात है, लेकिन हमें अपना जो 24 घंटे का समय है, जो भी समय हम इस एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से टैबुलेट करके मेंटेन करके रखना है। एक्सेल शीट में जो लोग कर सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग, वो एक्सेल में करें। अदरवाइज आप हाथ से भी सेम शीट बना सकते हैं और उसका फॉर्मेट आप लोगों को मैं दिखा दूंगा मे बी कल कि किस तरह का फॉर्मेट हम फॉलो कर सकते हैं। तो एक आसानी रहेगी सबको समझने में और इसको फॉलो करना। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस तरह से जब हम काम करते हैं ना तो एक तो हमें ये पता पड़ता है कि हमारे पास समय खाली कितना जा रहा है। मान लीजिए आपने कल सोमवार है, आपने आज सारे अपॉइंटमेंट दिया, अब आपको पता पड़ा कि 9 से तो मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन 12 से 1 तो कोई मिल ही नहीं रहा है मुझसे। तो आपको पता है आपका 12 से 1 बजे का समय फ्री है, तो आप कंटिन्यूस उस बारे में सोचेंगे। अगर और किसी से बात करनी है, किसी संभावित ग्राहक से, तो आप बात करेंगे और वो वाला समय का स्लॉट उनसे मांगेंगे। तो ये तभी संभव है, ये तब आप कर पाएंगे जब आपने पहले सब कुछ लिखा है ठीक से। अदरवाइज हमारे पास, क्योंकि क्या है, ये मनुष्य स्वभाव है कि अगर हम बहुत दूर दूर मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो हमको एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार इतने टाइम से तो फील्ड में आज बहुत काम किया। लेकिन काम तभी है, काम वही है जब आप ग्राहक के सामने बैठे या ग्राहक से मिलने की तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी आपकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं किसी से मिलने की, तो वो भी एक हिस्सा है उसी पूरी सेलिंग प्रोसेस। लेकिन जो समय हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिता रहे हैं, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि यार हम बहुत काम कर रहे हैं, तो वो तो कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव टाइम। और इसीलिए आपको ये बताया गया है एडवांस काउंसलिंग कोर्स के बेचने के कौशल वाले हिस्से में कि क्यों ये अनुशासन हमें फॉलो करना है कि हमें एक दिन में 2, 3, 4 किलोमीटर के रेडियस में ही काम।
ताकि हमारा ट्रैवल टाइम कम हो, लोगों से मिलने का टाइम ज्यादा। ज्यादा है, ठीक है। अब सब लोग एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। असली समय एक बिजनेसमैन का, एक सेल्समैन का वही है जो ग्राहक के सामने गुजरे, वही सबसे प्रोडक्टिव काम है। जो हम ग्राहक के सामने हम बिता रहे। चलिए राज जी, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। तो कोई और साथी अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी मंजू जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्ते सर, मैं ये कह रही हूँ कि एनसीसी कोर्स अपने टीम में है, किसी को करना है तो उसका फीस क्या है? एनसीसी कोर्स दो तरीके से फीस दी जा सकती है। वैसे फीस 9,000 रुपए है, अभी 33% डिस्काउंट के बाद 6,000 रुपए में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर एक बार में भरते हैं तो 6,000 भरना है, 2 बार में भरते हैं तो एक बार 3,600 और एक बार 2,400 रुपए पे करने हैं। एक तीसरा ऑप्शन भी है जिसमें आप 7 बार में भर सकते हैं। 991 रुपए का पहला ऑप्शन है। ये सारी जो है यहाँ पे आपको नरेंद्र जी ने फीस के पूरा पोस्ट कर दिया है। और तो अगर आप 991 रुपए वाले ऑप्शन में जाएंगे तो 991, 992, 993, ऐसा करते हुए 997 तक टोटल 7 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। जी। तो उसके बाद जो है 7वें इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कोर्स आपका पहला इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही चालू हो जाए। सो कोर्स जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। और इस तरह से जब आप करेंगे तो मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो टोटल फीस करीब 6,957 रुपए हो जाती है। 991, 992 ऐसा आपको 7 बार पे करना है। अगर आप चाहें, अब कोई जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है अगर वो 1.5-2 महीने में कोर्स पूरा करके और परीक्षा देना चाह रहा है तो फिर 3,600 और 2,400 या 6,000 दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो आप 900 रुपए बचा सकते हैं, जी है ना। ये आप चैट देख पा रही हैं, यहाँ पे नरेंद्र जी ने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। और अगर आप आपका मोबाइल नंबर देंगे तो वो आपको पर्सनली भी सब भेज दें, ताकि फिर आप जिनको भी आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं आप कोर्स ज्वाइन करा सकते हैं, है ना। जी कृष्णा जी बोलिए। तो मेरा सर न्यूट्री चार्ज हम्म, सर, मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट तो मिला है, लेकिन अभी तक एनएसडीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो क्या एनएसडीसी करूं? का फॉर्म भर दिया है आपने? हाँ सर, कब एग्जाम कब दिया आपने? फॉर्म तो 5-6 महीना आगे से। 5-6 महीने पहले का तो कोई पेंडिंग नहीं है। आप यहाँ पे अगर आपका सर मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे, या यहाँ जो आपको टेक्निकल सपोर्ट टीम के जो नंबर है वहाँ आप फोन करेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम कुछ तो भी गलत होगा, वो इसको समझ लीजिए। 6 महीने पहले का तो सारे सर्टिफिकेट अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो आ चुके हैं, सर। है ना। तो या तो फॉर्म भरने में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, वो समझना पड़ेगा। तो आप एक बार आपका भी आप मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज आप हेल्प डेस्क नंबर पे डायरेक्टली बात भी कर सकते सर हैं, है ना। ठीक। तो उसका हम थोड़ा सा नहीं तो ओके, और किसी साथी का कोई प्रश्न?
चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम अब सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और आज जो हमने बात की, इसको हम थोड़ा सा सीरियसली हम स्वयं के साथ समय बिताएं कि ये कैसे हम अनुशासन का उपयोग करें और उसको उपयोग करते हुए हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ठीक करते हुए भी सिर्फ अनुशासन न होने के कारण हम बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको हम थोड़ा सा ठीक से उपयोग करें। अनुशासन को पूरी तरह से उपयोग में लाते हुए हम जो हम सीख रहे हैं उसको फील्ड में अप्लाई करने के लिए हम कदम बढ़ाएं। बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, तभी हमारी आमदनी बढ़ पाएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक साथी। कल शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज जो सीखा है उसको फील्ड में जाइए। आज रविवार का दिन है, काफी लोग घर पे मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलिए और सीखिए। जो सीखा हुआ है उसको उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।